सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, उसमें 25-30 फॉर्मूले आपको एक पेज पे मिले होंगे, आपने वो रटे होंगे। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे वो फॉर्मूले किए नहीं होंगे। उनके लिए मैं आपको डेरिवेटिव अच्छे से सिंपल ट्रिक से कैसे याद रखना है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको डेरिवेटिव के 18 फॉर्मूले 3 कैटेगरी में पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पहला कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उसमें मैं 6 फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा। अगला कैटेगरी है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का कैटेगरी, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपको पता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उनका डेरिवेटिव मैं आपको पढ़ाऊंगा और उन्हीं फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पढ़ाऊंगा। मतलब 6 + 6 + 6 18 फॉर्मूले में आज आपको डेरिवेटिव के पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा, UV रूल, U/V रूल एंड चेन रूल। तो दोस्तों अगर आपने डेरिवेटिव उस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो डेरिवेटिव में हमको 18 फॉर्मूले पढ़ने हैं और 3 रूल पढ़ने हैं और हम लोग लास्ट तक वीडियो के एंड तक अच्छे से वीडियो देखेंगे। तो पहला कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उसमें मेरा पहला फॉर्मूला है x⁻n का। x⁻n का डेरिवेटिव होता है दोस्तों n × x⁻n-1। समझो यहाँ पे n की जगह पे 6 आया तो इसका आंसर आएगा 6 × x⁵। x की जगह n की जगह पे अगर 8 आया तो x⁸ का डेरिवेटिव आएगा 8 × x⁻7। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x × log a होता है। a मतलब कांस्टेंट। अगर 3 आया 3⁻x का 3⁻x × log 3 आएगा। 7 आया तो 7⁻x का 7⁻x × log 7 आएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है और √x का डेरिवेटिव 1/√x होता है। तो दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी में ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। वापस मैं आपके लिए एक बार रिपीट करूंगा। x⁻n का n × x⁻n-1, e⁻x का e⁻x, a⁻x का a⁻x × log a, log x का 1/x, 1/x का -1/x², √x को 1/√x। मैंने इसको जनरल कैटेगरी नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्रुप और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्रुप मैंने अलग से रखा है। तो दोस्तों ये 6 फॉर्मूले के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इसमें 3 ग्रुप पढ़ाए थे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। ग्रुप 1 में था साइन कॉस, ग्रुप 2 में था टैन कॉट, ग्रुप 3 में था सेक कोसेक। तो दोस्तों ये 3 ग्रुप अच्छे से लर्न करो। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस का टर्म, दूसरा ग्रुप मतलब टैन कॉट का टर्म, तीसरा ग्रुप मतलब सेक कोसेक का टर्म। जिसका नाम C से शुरू होता है, जिसका नाम C से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव माइनस आता है। कॉस का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव, कोसेक का डेरिवेटिव और उनके इनवर्स का भी डेरिवेटिव क्या लिखा मैंने? माइनस लिखा है। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, इसका इजी ट्रिक क्या है? तो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना। पहला ग्रुप मतलब स्वैपिंग करना है, साइन के आंसर में कॉस आएगा, कॉस के आंसर में साइन आएगा। दूसरा ग्रुप मतलब टैन कॉट, नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, टैन का डेरिवेटिव सेक², कॉट का डेरिवेटिव कोसेक²। और सबसे वाला लास्ट वाला ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक का डेरिवेटिव sec x × tan x, कोसेक का डेरिवेटिव cosec x × cot x। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए नहीं है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप से याद रखो। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस, दूसरा ग्रुप मतलब टैन कॉट, तीसरा ग्रुप मतलब सेक कोसेक। पहला ग्रुप में स्वैपिंग करना है, दूसरा ग्रुप मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, टैन का सेक², कॉट का कोसेक²। तीसरा वाले ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक का डेरिवेटिव sec x × tan x, कोसेक का डेरिवेटिव cosec x × cot x। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स का ग्रुप, इनवर्स के डेरिवेटिव। इनवर्स में पहला ग्रुप का आंसर जो रहता है, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, वो डिफरेंस है। तो पहले ग्रुप का इनवर्स आपको याद रखना है 1/√1 - x², तो नीचे आएगा -1/√1 - x²। अगर आपको पहले ग्रुप का इनवर्स आपने लर्न किया तो आपको थर्ड ग्रुप का डेरिवेटिव भी आए, थर्ड ग्रुप के इनवर्स का भी डेरिवेटिव आपको आएगा। करना क्या है, आपको ये टर्म स्वैप करना है, उल्टा लिखना है और बाहर x डालना है। आई विल रिपीट, इस टर्म को उल्टा लिखना है और बाहर x लिखना है। तो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/, बाहर x लिखना है, उसको उल्टा लिखना है x² - 1, नीचे माइनस साइन। तो उम्मीद करता हूँ लर्न करते समय दोनों मत लर्न करो, साइन इनवर्स का लर्न करो, इसकी ऊपर से सेक इनवर्स का याद रखो, उल्टा करके बाहर x याद रखना है। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स का क्या आएगा? नीचे माइनस साइन आ जाएगा, -1/1 + x²। ठीक है, तो इसके बाद हमको 3 रूल पढ़ना है। पहला रूल है UV रूल। व्हाट इज UV रूल? U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V
डेरिवेटिव ऑफ यू। दोस्तों यू रूल लर्न करो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नो व्हाट इज u बाई v रूल। दोस्तों बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको u v रूल आता है लेकिन u बाई v नहीं आता है। उनके लिए रिक्वेस्ट है, अगर आपको u v आता है तो आपको u बाई v भी आता है। क्या करना है, आपको सेकेंड टर्म को पहले लेना है, पहले टर्म को बाद में लेना है, अंदर प्लस की जगह पे माइनस लिखना है और अपॉन में v स्क्वायर। तो मैंने किया क्या, इसको स्वैप किया, इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, प्लस की जगह पे माइनस और अपॉन में v स्क्वायर। तो अगर आपको u v आता है तो आपको u बाई v भी आता है। u v u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u होता है, तो इसमें पहले आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, बाद में आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, अंदर प्लस की जगह पे माइनस अपॉन में v स्क्वायर। नाउ व्हाट इज चेन रूल। चेन रूल का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये जब हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें x की जगह पे कुछ ना कुछ अलग लिखा होता है, 7x, 9x, 8x, 3x प्लस 2, 8x माइनस 7। जो x की जगह पे जो कुछ भी आया होगा उसको आपका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आपको इनटू में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, इनटू में। इनटू में बोले तो मल्टीप्लिकेशन में, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, तो ये डेरिवेटिव इनकम्प्लीट अकॉर्डिंग टू चेन रूल। आपने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव आपको बाजू में लेना पड़ेगा, बाजू में मतलब इनटू में। तो -9x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक कांस्टेंट है, इनटू में x का टर्म है तो एक कांस्टेंट बाहर आएगा, -9, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो -9 इंटू 1 -9 होगा, -9 इंटू दिस टर्म, तो ये हो जाएगा पूरा डेरिवेटिव। सिमिलरली tan मतलब सेकंड ग्रुप, sin cos tan cot sec cosec, सेकंड ग्रुप का आंसर मतलब थर्ड ग्रुप का स्क्वायर, बराबर। सेकंड ग्रुप का आंसर मतलब थर्ड ग्रुप का स्क्वायर, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आएगा, तो इसके आंसर में sec स्क्वायर 2x आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपने किसको x माना, 2x को माना, जिसको x माना उसका डेरिवेटिव बाजू में आएगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इनटू में 2 आएगा। दोस्तों सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में अगर x का टर्म नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। फॉर एग्जांपल 8 का डेरिवेटिव 0, 15 का डेरिवेटिव 0, 18 का डेरिवेटिव 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के इनटू में अगर x का कोई फंक्शन होगा तो वो कांस्टेंट बाहर निकलता है और उसका डेरिवेटिव इनटू में आता है। जैसे कि -9 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1 होगा, लाइक दिस। तो डेरिवेटिव आपको याद रखते समय 18 फॉर्मूले मैंने आपको 3 कैटेगरी में पढ़ाए। पहला कैटेगरी जनरल था जिसमें हमने क्या पढ़ा, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, a रेज़ टू x का a रेज़ टू x log a, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। उसके बाद मैंने आपको 3 ग्रुप्स पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में। पहला ग्रुप था हमारा साइन कॉस, दूसरा टैन कॉट, तीसरा सेक कोसेक। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम c से शुरू होता है, c कॉस कॉट कोसेक, और उसका इनवर्स, उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है, मतलब बाकी का डेरिवेटिव प्लस आएगा। दोस्तों ग्रुप का डेरिवेटिव कैसे याद रखना है, पहला ग्रुप मतलब स्वैपिंग, साइन में कॉस आएगा, कॉस में साइन आएगा। सेकंड ग्रुप मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक का टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनवर्स में जो आंसर ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस आएगा। पहला ग्रुप का इनवर्स याद रखना है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक इनवर्स में क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, बाहर एक्स डालेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, बाहर एक्स डालेंगे। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको 18 फॉर्मूले 6 + 6 + 6 समझ में आए हैं। उसके बाद 3 रूल, यूवी रूल। क्या है यूवी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u बाई v में क्या करना है, v डेरिवेटिव ऑफ u को पहले लेना है, u डेरिवेटिव ऑफ v को बाद में लेना है, प्लस की जगह पे माइनस अपॉन में v स्क्वायर। एंड दोस्तों व्हाट इज चेन रूल, चेन रूल का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये होता है कि एक फॉर्मूला यूज करते समय अगर x की जगह पे और कुछ लिखा होगा, 7x, 8x, 9x, 3x माइनस 2, 4x माइनस 3, तो उसका डेरिवेटिव आपको इनटू में लेना है। -9 का डेरिवेटिव इनटू में लिया, 2x का डेरिवेटिव इनटू में लिया, -9 का डेरिवेटिव इनटू में -9 आया, 2x का डेरिवेटिव 2 इनटू में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको डेरिवेटिव के 18 फॉर्मूले 3 कैटेगरी में पढ़ाया, जनरल कैटेगरी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का कैटेगरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी, वो आपको 18 फॉर्मूले समझ में आए। और ये 3 रूल इंपॉर्टेंट है, यूवी रूल, यू बाई रूल और चेन रूल, वो भी समझ में आए। दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन का भी 2-3 फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक, वो तो बहुत ईजी है, वो हो जाता है। लेकिन ये 18 फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिए और ये 3 रूल अच्छे से समझ गए तो आपको डेरिवेटिव पक्का आएगा। और अगर आपको डेरिवेटिव आता होगा तो आपको इंटीग्रेशन भी आने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने डेरिवेटिव पहले नहीं किया होगा तो आप ये मेरे प्रोसेस से, मेरे ट्रिक से, मेरे कंसेप्ट से आप लोग समझ के कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी करो, रटो या किसी का भी ट्रिक यूज करो, लेकिन ये 18 फॉर्मूले और ये 3 रूल यूज करो, क्योंकि अगर डेरिवेटिव आया तो ही इंटीग्रेशन आएगा और फिर आपको मैथमेटिक्स इजी पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है, आज रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।